दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंडसूत्रा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ के सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर ई कुंडली प्रोफेशनल 4 के बारे में। ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको वो सारे टूल्स मिल जाएंगे जिससे आप एक बेसिक लेवल पे अपने एस्ट्रोलॉजी के कार्य को संपादित कर सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर से डेटा एंट्री कैसे करनी है उससे। पहले से जो सेव चार्ट हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी चार्ट पहले से सेव हैं वो यहाँ एक लिस्ट में आ जाएंगे। मैं एक नया चार्ट सेव कर रहा हूँ। निक नेम आप लिख सकते हैं कुछ भी, जो भी उनका यूज़ हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ, ये नाउ बटन क्लिक करते से आपको होगा तुरंत का चार्ट आपको मिल जाएगा। जैसे हमने नाउ किया, ये आज का चार्ट आपको तुरंत दिखा दिया उसने। टाइम 24 आवर्स के फॉर्मेट में होगा, जो रेलवे का टाइम है। जैसे शाम के 4 बजे का जन्म हुआ तो आप 16 लिखेंगे, 16:45। आपको सबसे ज़्यादा गलतियां लोग यहीं पे कर रहे हैं कि बर्थ डिटेल्स जो हैं, प्लेस ऑफ बर्थ की एंट्री कैसे करें। अब मान लीजिए आपको बिलासपुर का आपको डालना है इसके अंदर, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। प्लेस ऑफ बर्थ में जाइए, स्टेट में कुछ भी नहीं डालना है। प्लेस ऑफ बर्थ में जाइए, बिलासपुर का पहले 3-4 करेक्टर, जैसे BILAS मैंने डाला और एंटर की दबा दीजिए, या ये बटन जो है ये भी दबा सकते हैं। एंटर की सबसे सुगम होता है क्योंकि आपका कीबोर्ड पे ही सामने दिख रहा होता है। आपने ये इसको क्लिक कर दिया, एक लिस्ट पूरी आ गई। बिलासपुर कहाँ का लेना है आपको, नॉर्मल बिलासपुर लेना है तो ये सारी एक लिस्ट आ जाती है कि कौन सा आपको लेना है। और आप उस पर आप देखेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे तो वो अपने आप सारी चीज़ें भर देगा। देखिए, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब कुछ चेंज हो गया। जनरली लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वो प्लेस भरते हैं और बस प्रोसीड कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, वो प्लेस का नाम तो आप अलग रख देते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेट है उसी का आ जाता है और इससे चार्ट गलत बन जाता है। तो लोगों को शिकायत हो जाती है कि सर चार्ट मेरा गलत बन गया। तो ये बस इसीलिए होता है। अब हमने ये इंडिया में सर्च करके दिखाया, आपको वर्ल्ड के किसी भी प्लेस का डालना है। इसमें कम से कम 3,40,000 प्लेसेस की इंफॉर्मेशन भरी हुई है पूरी दुनिया से। अब मान लीजिए मुझे सिडनी डालना है। आपने सिडनी के 2-3 करेक्टर लिए और एंटर की दबा दिया। अब देखिए, सिडनी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी होगा उसका वो पूरा लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और डिटेल्स उठा लेगा। आपने क्लिक किया, ये अपने आप इसने चेंज कर दिया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को। तो दोस्तों, ये बहुत ही सही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वार टाइम DST क्या है। तो होता क्या है, युद्ध के समय जब युद्ध चल रहा होता है उस समय रात में लाइट जलती है और इससे अट्रैक्शन होता है। तो हम बहुत सारे कंट्रीज़ क्या करती हैं, उस युद्ध के समय में 1 घंटे घड़ियों को पीछे कर देती हैं या 2 घंटे पीछे कर देंगी, जिससे कि टाइम में गड़बड़ हो जाता है। आपने जो टाइम लिखा है उससे वो 1 घंटे पीछे का टाइम था। तो उसके लिए हम वार टाइम और DST का यूज़ करते हैं। बहुत सारे देशों में जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का जो टाइमिंग है वो कोई बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, वहाँ भी DST का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे पूरा एक लिस्ट बना हुआ है, हर देश में किस देश में कहाँ पे आपको DST कब कितने बजे ये होता है, वो सारी पूरी लिस्ट है। आप इवन इंडिया का भी देख सकते हैं। लोगों कहते हैं कि इंडिया में DST नहीं है, तो इंडिया में DST तो कभी नहीं लगा, पर वार टाइम के समय बहुत बार घड़ियों को चेंज किया गया है। तो वो टाइमिंग यहाँ पे आपको नोट है और ये सॉफ्टवेयर आपके लिए सुविधा देता है। भले ही छोटा सॉफ्टवेयर है, पर ये सुविधा आपके पास है कि आप उसको देख सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तो इसको आप बहुत ही सावधानी से करेंगे जब डेट ऑफ बर्थ आप एंटर कर रहे होते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको कंट्री खाली कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी, जैसे हम मान लीजिए हमें न्यू दिल्ली ही सर्च करना है, तो वो अपने आप सर्च कर देगा कि न्यू दिल्ली पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ है, आपको किस वाले का लेना है। हमने न्यू दिल्ली इंडिया का लेना है तो इंडिया का उसने ले लिया।
अब ये साइड में बटन्स हैं, नया चार्ट बनाने के लिए है, सेव डेटा करने के लिए, मान लीजिए हमने सेव डेटा पे क्लिक किया, सेव हो गया, या आपने कुछ चेंज किया उसको अपडेट करने के लिए अपडेट बटन है, कोई चार्ट को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन है। सेट डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जो इसके अंदर प्लेस ऑफ बर्थ या और भी सेटिंग मैं आगे दिखा रहा हूँ, जैसे ये सारी सेटिंग्स हैं, तो इनको डिफ़ॉल्ट करने के लिए, मतलब ये जब भी खुले तो ये सेटिंग आपने जो की है वो आपके साथ रहें, इस सॉफ्टवेयर के साथ रहें, उसके लिए सेट डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट ऑप्शन में देखिए कितने इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। राहु केतु की पोजीशन ट्रू और मीन के फॉर्मेट में होती है, आप कौन सी पोजीशन लेते हैं, और उसमें 1 डिग्री तक का डिफरेंस फ्लक्चुएशंस होते हैं। पेज का बैकग्राउंड कैसा होगा, ब्लैक कलर, ठीक है ना, पेज नंबर का डिस्प्ले कैसे होगा, आउटर प्लैनेट को आपको इंक्लूड करना है कि नहीं, यूरेनस नेपच्यून को आपको रखना है कि नहीं। मैरिज मैचिंग में भी कई तरह के सिस्टम है, साउथ इंडियन है, गुजराती मराठी में जन्मभूमि पंचांग का ऑप्शन है, तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर से। नॉर्थ इंडिया में तो नॉर्थ इंडिया का लीजिए, साउथ इंडिया है तो साउथ इंडियन का ले लीजिए, तो ये ऑप्शन है आपको मिल जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग क्या होता है मुझे कॉल करते हैं कि भाई इसमें आपका नाम आ रहा है, तो सिंपली वो क्या करते हैं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करते, आप चेंज कर सकते हैं, अपना नाम सारा डाल सकते हैं। और ये आपके कवर पेज पे आएगा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके कवर पेज पे आएंगी। अब जो भी इसके अंदर डाल देंगे, और ये जो एक लाइन है ये हर पेज के बॉटम में आपको ये मिलेगा। मान लीजिए आपने कुछ भी सेव कर लिया, तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि माइंड सूत्रा का कहीं भी नाम नहीं आने वाला। आप जो सेट करेंगे वो आपको अपने हिसाब से, और सेट डिफ़ॉल्ट कर दीजिए तो सेट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ये। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है ये पूरे पेज को भरना। यहाँ से आप फोटोग्राफ ले सकते हैं, कोई भी जो ब्राउज़ करेंगे आपके पास जो भी आपके पास पिक्चर हैं वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। मेरे पास पिक्चर्स का अभाव होता है। ढूंढना ही पड़ेगा। ये हमने ले ली मान लीजिए पिक्चर, तो ये आप इसके साथ सेव कर सकते हैं। जब सेव हो जाएगा तो इसके साथ वो पिक्चर सेव हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब सॉफ्टवेयर में क्या क्या है वो चीज़ें हम देखेंगे। बहुत ही इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। अब ये एक वर्क स्क्रीन जैसा कुछ आ जाएगा जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ग्रह स्थिति है इसके अंदर। हाँ, चार्ट स्टाइल पे मैंने बात ही नहीं की। चार्ट स्टाइल इसमें देखिए, यहाँ पे एनाम्स है, अब जो एनाम चूज़ करेंगे, एनजी लहरी है, सायन है, केपी है, सारा कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे, देख रहे हैं ना, सारा है इसके अंदर। सॉफ्टवेयर छोटा है पर इसके अंदर कंटेंट बहुत यूनिक है, कई सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, कई सारी चार्ट स्टाइल को सपोर्ट करता है। लैंग्वेज देखिए, हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, उड़िया, ये सब भी आते हैं इसके अंदर। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, श्रीलंकन, ये 4 तरह की चार्ट स्टाइल्स हैं, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आ गया सारा चीज़, आप एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ से आप ग्रह स्थिति हो गई, भावस्फुट कुंडली हो गया, सोडसबर्ग कुंडली हो गई, जैमिनी लग्न कुंडली हो गई, ग्रह मैत्री चक्र है, सुदर्शन चक्र है, ग्रह तारा चक्र है, अष्टक वर्ग पूरा आएगा, सर्वाष्टक वर्ग के साथ आएगा, विंशोत्तरी दशा हो गई, अष्टोत्तरी दशा ट्रेडिशनल आ जाएगी, योगिनी दशा है, जैमिनी चर दशा है। अब ये प्रेडिक्शन का पार्ट है, जनरल प्रेडिक्शंस हो गई। इसमें आपको जो कांस्टेंट होते हैं जैसे बृहस्पति और ये सारे लग्न करण, ये सबसे जन्म में क्या इफ़ेक्ट होते हैं, यहाँ पूरा योग है, 1000 योगों का कैलकुलेशन है, उससे आपको प्रेडिक्शन पूरी मिल जाएगी। रत्न और रुद्राक्ष का पूरा आपको सिस्टम मिल जाएगा कि कौन सा रत्न और कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए है। विंशोत्तरी दशा के दशांतर दशा का पूरा प्रेडिक्शन है,
हैं वो कैलकुलेट कर रहा है सारे पेजेस को, कितने पेज आएंगे। ये देखिए सारे पूरे 36 पेज में आपका पूरा प्रेडिक्शन आ गया। ये हो गया मेन सेक्शन। अब हम आते हैं इसके ट्रांजिट के सेक्शन में। इसमें ट्रांजिट में कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है वो पूरा आपको मिलेगा। आप कोई नया ट्रांजिट देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके और उसको चेंज कर सकते हैं डेट को। 7:30 का पूरा कैलकुलेशन है यहाँ पे। ग्रहों के गोचर में क्या भविष्यफल होगा वो पूरा आपको मिलेगा यहाँ पे। ये फिर वर्षफल का आ गया आपको। ग्रह बल क्या है वर्षफल में, द्वादश वर्ग कुंडली क्या है, पतैनी दशा और अन्य दशाओं का पूरा दिया हुआ है। फिर पतैनी दशा से पूरा दशा फल है। तो ये दोस्तों इतने सारे सेक्शंस हैं। गोचर का हो गया, ट्रेडिशनल वर्चुअल का हो गया। अब हम आते हैं मैरिज मैचिंग का जो हम लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे ये सारे सेक्शंस जो मैंने अभी क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते थे। यहाँ पे और आपको करंट, प्रत्यंतर, सूक्ष्म और ये सारी चीज़ें आने का सारा सिस्टम आ गया। यहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन देखेंगे, सेलेक्ट होरोस्कोप फॉर मैचिंग। आपने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे पीछे जो भी आपको करना क्या है, पहले बॉय और गर्ल दोनों का चार्ट सेव कर लीजिए। बॉय के चार्ट को हम पहले खोलते हैं इसलिए कि जो इसके अंदर ताराकूट का मिलान होता है वो बॉय से गर्ल के नक्षत्र की ओर या गर्ल्स के बॉय से नक्षत्र की ओर होता है। तो वो कॉम्बिनेशन आप अगर नहीं फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट गलत आ जाता है। इसलिए आपको बॉय और गर्ल दोनों का चार्ट सेव करिए। बॉय का पहले खोलिए वहाँ से, और यहाँ पे जब सेलेक्ट गर्ल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे गर्ल के चार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। आपने सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीड किया। ये देखिए विवाह मिलापक सारणी खुल गई और उससे रिलेटेड और जो सारे मेनू थे जो नहीं दिख रहे थे वो ऐड हो गए इसके अंदर। तो बहुत सिंपल है, मैच मेकिंग करना भी बहुत ही सिंपल है इसके अंदर। बस करना क्या है, आपको इस मेनू में जाना है और ये सेलेक्ट हो उसको, मान लीजिए कोई दूसरा चार्ट खोलना है तो आपने दूसरा चार्ट ले लिया, दूसरा चार्ट आ गया। अब यहाँ पे भी देखिए बहुत डिटेल में दिया हुआ है सारी चीज़ें, नाड़ी पदकूट, स्त्री दीर्घकूट और सारी चीज़ों का पूरा अनुमान है। ये पूरा प्रेडिक्शंस का है, मांगलिक दोष और उसका निस्तारण का पूरा दिया हुआ है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। सॉफ्टवेयर बहुत इजी है, इजी टू यूज़ है। अब यहाँ पे मॉडल बनाने के ऑप्शन है, मॉडल प्रिंट करने के ऑप्शन है। यहाँ हमने बहुत सारे मॉडल दे रखे हैं, उसमें अंदर पेजेस क्या हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ से कौन कौन से पेज आते हैं उसके अंदर। आप न्यू मॉडल करेंगे तो आप अपने नए मॉडल बना सकते हैं। आप यहाँ से सारे पेजेस सेलेक्ट कर लीजिए जो पेज करना है आपको। सारे पेजेस दिए हुए हैं, वर्षफल के सेक्शन में क्या लेना है, मैरिज मैचिंग के, ट्रांजिट के, गोचर के सेक्शन में क्या लेना है, सब कुछ है सर। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और मॉडल बना सकते हैं। जैसे मैंने अब एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपके साथ। अब हमने यहाँ पे टेस्ट बेसिक नाम दे दिया और सेव कर दिया और ये मॉडल अब सेव हो गया। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए और रिफ्रेश कर लीजिए और यहाँ पे देखेंगे नीचे आपका टेस्ट बेसिक मॉडल ऐड हो गया और उसमें जो जो पेजेज आपने लिया था वो ऐड हो गया। आप यहाँ प्रिंट दिस मॉडल करेंगे, मॉडल प्रिंट हो जाएगा। यहाँ और सारे टूल्स हैं, आप एस्ट्रोलॉजर नोट्स लिख सकते हैं कि भाई इस चार्ट के बारे में आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये पंचांग का बहुत डिटेल में आपको मिल रहा है, सारी चीज़ें पंचांग से रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपकी बॉक्स स्क्रीन वाली स्क्रीन खुल जाएगी। ये सारा यहाँ से मेनू के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा ई कुंडली 4 प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो 7 लैंग्वेज में है और बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर है। आपको बहुत कम पैसे में और बहुत डिटेल में ये चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि एक मिड टू इंटरमीडिएट लेवल के ज्योतिषी के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। धन्यवाद दोस्तों।